नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के बारे में देखेंगे। महिला सुपरवाइज़र की जो 5th पॉइंट है, उसमें आपने देखा होगा कि ICDS के बारे में पूछा गया था और NRHM के बारे में पूछा गया था। तो ICDS के बारे में वीडियो बना चुका हूँ और इसमें आप NRHM के बारे में देखेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अब इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये जो है 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत हुई है। 12 अप्रैल 2005 12 अप्रैल 2005 को केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई थी, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक बहुत बड़ा पार्ट था या बहुत बड़ा इवेंट था जो UPA की सरकार थी उसके द्वारा। अब जो है इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ग्रामीण आबादी, विशेष रूप से कमजोर समूहों को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण आबादी में, क्योंकि ये रूरल मिशन है और रूरल एरिया में ही ये काम करेगा, तो ग्रामीण आबादी में कमज़ोर समूह जो कि आपके BPL कार्ड धारक या विशेष अति गरीब जो लोग थे, उनको सस्ता, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य मुहैया कराना, ये जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का प्रमुख उद्देश्य था। ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से बहनीय और जवाबदेही वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने से संबंधित है। यह योजना विभिन्न स्तरों पर चल रही लोक स्वास्थ्य सुपुर्दगी प्रणाली को मजबूत बनाने के साथ साथ विद्यमान सभी कार्यक्रमों जैसे प्रजनन बाल स्वास्थ्य परियोजना, एकीकृत रोग निगरानी, मलेरिया, कालाज्वार, तपेदिक के लिए एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित है। सरकार के द्वारा इसके पहले भी तरह तरह की जो स्वास्थ्य योजनाएं चलाई गई थी, उन सब स्वास्थ्य योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसका नाम दिया गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। इसके अंतर्गत वो सारी पुरानी योजनाएं एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही जगह पर मुहैया कराई जाने लगी और उनको बहुत ईजी और सुलभ बनाया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को आसानी से समझाया जा सके और उनको उन योजनाओं का फायदा दिलवाया जा सके। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई थी वो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत की गई थी। इस योजना को पूरे विश्व में विशेषकर 18 राज्यों में, जिनमें स्वास्थ्य संरचना अत्यंत दयनीय तथा स्वास्थ्य संकेतक निम्न में थे, उनमें लागू किया गया। इस योजना के क्रियान्वयन में लगी प्रशिक्षित आशा की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम है उसमें आशा कार्यकर्ता जो होती है उसकी बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है और लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यरत है। अब इसके उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार ने जो ग्रामीण आबादी, खासकर बच्चों, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और उनकी आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि जो कमजोर वर्ग हैं, गरीब वर्ग हैं, ग्रामीण क्षेत्र है, उसमें सस्ता और गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराना बहुत ही आसानी से। इसका प्रमुख उद्देश्य रहा क्योंकि ग्रामीण आबादी शहर तक नहीं पहुंच पाती थी और शिक्षा कम होने के कारण उस समय बहुत सारी समस्याएं होती थी। संचार परिवहन नहीं होता था, अवेयरनेस, जागरूकताएं नहीं होती थी। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बीमारियां रहती थी और लोग बीमारियों के कारण मृत्यु भी हो जाती थी। तो सरकार के द्वारा ये प्रोग्राम चलाया गया था और जिसका उद्देश्य था कि ये लोगों तक पहुंचे और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं लोगों को मिलें। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य देश की ग्रामीण आबादी को मानक और किफायती स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है, जिसमें कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये जो है आपके ग्रामीण आबादी को लिए थी और जो कमजोर वर्ग थे उन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। इस योजना का उद्देश्य विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्थापित करना और ग्रामीण आबादी को स्वच्छता, जल, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पोषण और लैंगिक तथा सामाजिक समानता तक पहुंच प्रदान करने के लिए कार्यवाही योग्य कदम उठाना। तो सिर्फ स्वास्थ्य के अलावा भी स्वच्छता, जल, शिक्षा, पोषण, लैंगिक समानता, इन सब चीज़ों के बारे में जागरूकता फैलाना भी इसका उद्देश्य रहा है।
NRMH या NHM ने आशा, रोगी कल्याण समिति या अस्पताल प्रबंधन सोसाइटी आदि जैसी कई पहलों को लागू किया जो कि समाज के लिए बहुत ही यूजफुल रही, बहुत ही लाभदायी रही हैं। अब जो है इसके प्रमुख उद्देश्य आप यहाँ ऐसे देख सकते हैं। NRMH का मुख्य सार एक स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना है जो विकेंद्रीकृत सामुदायिक स्वामित्व वाली स्वास्थ्य देखभाल वितरण पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जो सामाजिक निर्धारकों में योगदान करते हैं। NRMHM के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं, जैसे शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम करना, क्योंकि शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर भारत में बहुत ही ज़्यादा है और इसका प्रमुख कारण माना जाता है स्वास्थ्य सेवाएं समय पर ना मिलना या समय पर जागरूकता की कमी। जनसंख्या स्थिरीकरण सुनिश्चित करना, क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पहुंच गई है, बहुत तेजी से बढ़ रही है और बहुत सारे डाटा कहते हैं कि अभी 2050-60 तक जनसंख्या बहुत बढ़ेगी, उसके बाद स्थिरता आएगी और फिर धीरे धीरे जनसंख्या कम होगी। तो 2060 तक जनसंख्या का बूम और आने वाला है। अभी संचारी और गैर संचारी रोगों को रोकने के लिए नियंत्रित करना, जिसमें आपके बहुत सारे ऐसे वायरस वाले डिजीज होते हैं जो फैलते हैं महामारियों के रूप में गाँव में अवेयरनेस की कमी के कारण। तो ऐसे रोगों को रोकना और नियंत्रित करना और लोगों में उसके बारे में जानकारी फैलाना। अंतर क्षेत्रीय समन्वय को प्रोत्साहित करना, तो जो वहाँ पर और भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको कोऑर्डिनेट करना और उनको प्रोत्साहित करना, ये काम करते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली को पूरी तरह से कार्यात्मक एवं जवाबदेह बनाना। स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष को अपग्रेड करना। आयुष बहुत ही फेमस प्रोग्राम रहा है भारत सरकार का जो कि लागू हुआ है। आयुर्वेदिक योगा एंड यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, तो ऐसे करके इसका फुल फॉर्म है। आयुष मंत्रालय अलग से बना दिया गया है जिसका प्रमुख उद्देश्य इन्हीं सब चीज़ों के लिए किया गया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी और MIS का कार्यान्वयन करना, ये भी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के उद्देश्यों में से एक है। अब इसके कार्य हम देख चुके हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित सारी सुविधाएं मुहैया कराना और इसके प्रमुख कर्ता धर्ता आशा कार्यकर्ता को ही माना जाता है। मिशन के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचा का सुधार, ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत बनाना, देसी परंपरागत आरोग्य प्रणाली को बढ़ावा देना, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य अंग बनाना, निजी स्वास्थ्य क्षेत्र का नियमीकरण, इसके लिए मापदंड और अधिनियम बनाना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। क्योंकि आपका एक प्रमुख रूप से स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की है और इसी के अंतर्गत ये चीज़ें देखी जाती हैं कि क्या कमियां हैं, कौन से नए नियम, कौन से रूल्स, क्या कैसी चीज़ें बननी चाहिए। तो ये सरकार को रिकमेंड करती हैं ये सारी चीज़ें बना के। निजी स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ साझेदारी बनाना, जैसे कोविड काल के दौरान देखा होगा आपने बहुत सारी प्राइवेट अस्पतालों में सरकार के द्वारा मरीज भेजे गए थे और ज़रूरत आने पर उनके इक्विपमेंट और रिसोर्सेस यूज किए जा सके। तो ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाना या ऐसे क्षेत्र जहां सरकारी सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती हैं तो वहां निजी चिकित्सालयों के द्वारा जो है वो सुविधा जो है मुहैया करवाना। तो ये सारे काम होते हैं। लोगों को इलाज प्राप्त करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए उचित बीमा योजनाओं का प्रबंधन करना, जिला कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण करना ताकि ये जिला स्तर पर चलाए जा सकें। स्वास्थ्य के प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं और समुदाय की क्या भागीदारी को बढ़ाना, क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं में बहुत सारी समितियां रहती हैं, बहुत सारे जनसमूह रहते हैं और जो समुदाय रहते हैं उसके बहुत सारे प्रतिष्ठित और बहुत सारे जागरूक लोग रहते हैं। तो उनके माध्यम से ये चीज़ें इजी स्प्रेड होंगी, जल्दी लोगों तक पहुंचेंगी और लोग जल्दी से उस चीज़ को समझेंगे और मानेंगे उनकी बातें। तो इसलिए इन संस्थाओं का योगदान बहुत ज़रूरी हो जाता है। समयबद्ध लक्ष्य और कार्य की प्रगति पर जनता के सामने रिपोर्ट पेश करना, ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो ये जो है आपका NRHM है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ें और यहीं से आपके क्वेश्चंस आएंगे। थैंक यू।